हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट के 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, distinguish between verbal and non-verbal communication and interpret the non-verbal communication। संचार के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कीजिए और संचार के अनौपचारिक चैनलों के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिए। या मौखिक और गैर मौखिक संचार के बीच अंतर कीजिए और गैर मौखिक संचार की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you mean by listening and what are its objectives? Also explain the features। और एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दोनों में से आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन किया जा सकता है। तो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड साइलेंस फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना दोस्तों, और का मतलब यहाँ पर होता है या तो ये या तो ये। जैसे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो आप ये वाला करिए, अगर आपको ये वाला सही से नहीं आ रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आप करिए, ठीक है। और का मतलब ये है कि दोनों में से आपको कोई एक करना होता है, ठीक है। सुनने से आपका क्या तात्पर्य है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएँ भी बताइए। या संचार की सुनने और मौन रहने की विशेषताओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। प्रिपेयर अ सुटेबल फॉर्मेट ऑफ योर प्रेजेंटेशन लिस्टिंग द पॉइंट्स यू वुड लाइक टू कवर और एक्सप्लेन द etiquette involved in talking on telephones and mobiles while conducting business। आपको उच्च शिक्षा के निजीकरण पर एक मौखिक प्रस्तुति देने के लिए कहा गया है। जिन बिंदुओं को आप कवर करना चाहते हैं उन्हें सूचीबद्ध करते हुए अपनी प्रस्तुति का एक उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। या व्यवसाय करते समय टेलीफोन और मोबाइल पर बात करने में शामिल शिष्टाचार की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is group decision making the best way to make an organization work successfully? या what are the different kinds of interviews that an organization holds and elaborate on the different strategies they employ to get a suitable candidate for the job। किसी संगठन को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए समूह निर्णय लेना सबसे अच्छा तरीका क्यों है? या एक संगठन किस प्रकार के साक्षात्कार आयोजित करता है और नौकरी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Imagine you are the manager of an organization and conducted a departmental meeting yesterday. Two of the members monopolized the meeting and did not allow anyone else to speak. What steps should you take to ensure that this is not repeated in the next meeting? Or what are the different parts of a proposal? Does a short proposal contain all the parts? कल्पना कीजिए, आप एक संगठन के प्रबंधक हैं, यानी कि मैनेजर हैं, और कल आपने एक विभागीय बैठक आयोजित की। दो सदस्यों ने बैठक पर अपना एकाधिकार जमा लिया और किसी अन्य को बोलने नहीं दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए कि अगली बैठक में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, मतलब ये चीज़ रिपीट ना हो। या प्रस्ताव के विभिन्न भाग क्या हैं? क्या एक छोटे प्रस्ताव में सभी भाग शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर था कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। बाकी आप मैक्सिमम पढ़कर जाइए, जितना ज़्यादा आप पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम में उतना अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी बने आप काफ़ी अच्छे से आंसर लिख पाएंगे।
तो यही कहूँगा कि ये जो मतलब लास्ट ईयर का ये जो क्वेश्चन पेपर था, इससे आप बस थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है, और अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।